प्रिय भक्तों, योगा वशिष्ठ वैराग्य प्रकरण सर्ग 11-12। विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपनी विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना। तब विश्वामित्र जी ने कहा, परम बुद्धिमान सत्पुरुषों, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का झुंड अपने यूथपति को ले आता है, उसी प्रकार आप लोग भी रघुकुल नंदन श्री राम को शीघ्र यहाँ बुलाइए। श्री रामचंद्र जी को यह मोह न तो किसी आपत्ति से हुआ है और न आसक्ति है। वे विवेक और वैराग्य से संपन्न है, अतः उन्हें मोह नहीं बोध भी प्राप्त हुआ है, जो महान अभ्युदय कारक है। इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम हम लोगों को भी भांत पर परम पद में प्रतिष्ठित हो जाए। हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर श्री रामचंद्र जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांत सत्यता, मुदिता, प्रज्ञा को प्राप्त होकर विश्रांति सुख से संपन्न संताप शून्य शरीर से हष्टपुष्ट और उत्तम क्रांति से युक्त हो जाएंगे। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय श्री रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाले व्यवहार परंपरा का निर्वाह रूप से पालन करने लगेंगे। वे महान सत्वगुण से युक्त तथा लोकव्यापी निर्गुण सगुण रूप परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उन्हें दुख सुख की दशाएं नहीं प्राप्त होंगी। वे मिट्टी के ढेले पत्थर को स्वर्ण से कोई अंतर नहीं देखेंगे। इन सबको समा समझने लगेंगे। मुनीश्वर विश्वामित्र के यों कहने पर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुला लाने के लिए बारंबार दूध पर दूध भेजना आरंभ किया। तब राजा और मुनि का संवाद हो रहा था। उसी समय रामचंद्र जी अपने थोड़े से सेवकों और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राजसभा में गए। श्री राम ने दूर से ही महाराज दशरथ को देखा। जैसे इंद्र देव समूह से गिरकर बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओं के मंडलों से गिरे हुए बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी विराजमान थे। संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांत उन्हें सब ओर से घेरे हुए बैठे थे। इधर वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से ही अपने पास आते देखा। वे सौम्य समदर्शी थे। उनकी आकृति मंगलमयी थी। उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था। शरीर कांति में तथा शांत सौम्य दिखाई देता तथा वे परम पुरुषार्थ से भाजन पवित्र गुणवानों पुरुषों के आश्रय थे। समस्त सद्गुणों ने मानो एकमात्र महान सद्गुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा था। मुनीश्वर विश्वामित्र जब राजा के पूर्वक बातचीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, उसी समय कमलदम श्री रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनके सामने आए। सबके सुहृदय श्री राम जी पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर माननीय पुरुषों द्वारा भी मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले दोनों मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों, बंधुओं तथा गुरुजनों को अभिवादन किया। तत्पश्चात राजाओं के समूह द्वारा की जाने वाली प्रणाम परंपरा को उन्होंने प्रसन्न दृष्टि से उनकी ओर देखकर अपने मस्तिष्क को किंचन मात्र झुकाकर तथा मधुर वाणी से इस प्रकार बोलकर स्वीकार किया। इसके बाद दोनों महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। तदनंतर जिसके हृदय में अत्यंत समता का भाव भरा हुआ था, वे देवों परम श्री राम अपने पिता की पवित्र सानिधि में आए। उस समय भूपाल दशरथ ने अपनी चरण वंदना करने वाले पुत्र को हृदय से लगाकर उसका मस्तिष्क सूंघा। इसी तरह शत्रुवीरों का संहार करने वाले राजा दशरथ ने घनीभूत स्नेह से युक्त हो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया। फिर श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर ही परिजनों द्वारा बिछाए गए वस्त्र पर के ऊपर बैठ गए। तत्पश्चात राजा बोले, बेटा, तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया है। तुम विविध कल्याणमय गुणों के भाजन को, तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े बूढ़ों लोगों को, ब्राह्मणों को, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए पवित्र परम पद प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं, उन्हें इस पद प्राप्त नहीं होता। बस तभी तक आपत्तियाँ दुर्बल एक तुच्छ होकर दूर ही रहती हैं, जब तक मोह के फैलने पर अवसर नहीं दिया जाता। इसके बाद श्री वशिष्ठ ने कहा, माँ बाबू राजकुमार, तुम बड़े सूरवीर हो। तुमने उस विषय रूपी शत्रुओं पर भी विजय पाली है।
जो दुख की परंपरा के उत्पादक तथा बड़ी कठिनाई से नष्ट होने वाले हैं। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी तुम अज्ञानी मनुष्यों के योग्य विक्षेपपूर्ण अगणित तरंगमालाओं से युक्त तथा आवरण रूपी जड़ता से सुशोभित होने वाली व्यामोह के समुद्र में आत्मज्ञान शून्य पुरुष की भांति क्यों डूबे जा रही हो। विश्वामित्र जी ने कहा, राजकुमार, हिलते हुए नीलकमलों के समूह की भांति जो तुम्हारे नित्य चंचल और हो रहे हैं, इससे तुम्हारे चित्त की व्यग्रता को कारण है। इस व्यग्रताजन्य नेत्रों की चंचलता को त्याग कर बताओ, क्या मोहित हो रहे हो? तुम्हारे यह मोह तथा भ्रम का क्या कारण है? निष्पाप श्री राम, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे शीघ्र बताओ। तुम्हें यह सब मनोरथ प्राप्त हो जिससे मानसिक व्यथाएं फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। उत्तम बुद्धि वाले विश्वामित्र जी का यह वचन, जिसके भीतर अपनी अभिलाषाओं के अनुरूप अर्थ का प्रकाश निहित है, सुनकर रघुकुल राम के खेत त्याग दिया। वाल्मीकि जी कहते, भरद्वाज मुनीश्वर विश्वामित्र के इस प्रकार पूछने पर रामचंद्र जी ने धैर्य धारण करके परिपूर्ण अर्थ के गौरव की दबी हुई सी मंद मंद मनोहर वाणी बोली। श्री राम बोले, मुनीश्वर, मैं अपने पिता के इस महल में उत्पन्न हुआ बड़ा और फिर मैंने विद्या प्राप्त की। तत्पश्चात सदाचार से पालन में तत्पर रहकर तीर्थयात्रा के उद्देश्य समुद्र द्वारा घिरी हुई सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। इस समय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वह इस संसार विषय आस्था को उठा देने वाला था। तीर्थयात्रा करने के अनंतर मेरे मन विवेक से पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगों की ओर से नीरस हो गई और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचारना आरंभ किया, यह जो संसार का विस्तार है, इससे क्या सुख है? चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले हैं। जितने भोग्य साधनपूर्ण पदार्थ हैं, सबके सब अस्थिर, क्षणभंगुर, आपत्तियों के स्वामी अर्थात केवल विपत्ति में डालने वाले तथा पाप स्वरूप हैं। जैसे मरीचिका में जल न होने पर भी भ्रम से उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए वन भ्रम में बड़ी दूर तक खिंचे चले जाते हैं, उसी प्रकार मूल बुद्धि हुए लोग संसार के पदार्थ से सुख न होने पर भी उसे सुख मानते हैं और उसी के लोग के आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यद्यपि यहाँ लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं तथा बिके हुए के समान परवश हो रहे हैं, इस बात को जानते हुए भी यह सब कुछ माया का खेल है। इस प्रकार लोग मूल बने हुए बैठे हैं। संसार के इस प्रपंच में जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग दिखाई देते हैं वे क्या हैं, इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग व्यर्थ ही उनके मुंह में पड़कर भ्रांतिवश अपने कोई बुद्ध मानकर बैठे हुए हैं। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर गिरे हुए मूल मृग दीर्घ काल के पश्चात यह जान जाते हैं कि हम गड्ढे में पड़े हैं, उसी प्रकार लोगों के बहुत समय के बाद ये जाना जाता है कि हम मूल व्यर्थ में मुंह में पड़े हुए हैं। मुझे राज्य से क्या लेना और भोग से भी क्या प्रयोजन है? मैं कौन हूँ? यह दृश्य प्रपंच क्या है और किस लिए सामने आया है? जो मिथ्या है मिथ्या ही रही, इसके मिथ्या होने से किसकी क्या हानि होने वाली है? ब्रह्मन जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले प्रतीक को पूर्ण मुक्ति व्यक्त हो जाता है, वैसे ही इस प्रकार विचार करते करते सभी लोग पदार्थों में मेरी अरुचि हो गई है। मुनीश्वर देखिए, भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होने वाले उस तुच्छ भोगों ने उनकी उसी प्रकार जर्जर बना दिया है, जैसे प्रपंच वायु पर्वतीय वृक्षों की जर्जर कर देती है। सब लोग अचेतन से होकर प्राण नामधारी पवन से प्रेरित हो व्यर्थ ही शब्दोच्चारण कर रहे हैं। जैसे कीचक नामक बांस अपने छेदों से हवा भरकर जाने से बांसुरी की सी ध्वनि करने लगती है। संसार की संपदाएं सदा सबकी वंचना करती रहती हैं। जो मनुष्य की मनोवृत्ति को मान लेती हैं, उनकी सदृढ़ राशि का नाश कर देती हैं और तरह तरह से दुख दिया जाता है। दुखों का जाल सब छाती रहती हैं। ये धन व चिंताओं चक्कर में डालने वाले हैं, इसलिए मुझे आनंद नहीं देते तथा बच्चों वाली स्त्रियों से भरे हुए घर के भयानक विपत्तियाँ के आवास स्थान की बात मुझे दुख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं। मुने जैसे बांस और तिनकों से आच्छादित गर्त में गिरने के कारण प्राप्त होने वाली क्षुधा प्रपाशा व दोषों का तथा बंधन आदि दुर्दशाओं का विचार करते करते बंधे हुए हाथी को भी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार देह तथा पदार्थों की क्षणभंगुरता के कारण उसमें अनेक प्रकार के दोषों और दुर्दशाओं का स्मरण करके मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। अज्ञान रूप रात्रि में तीव्र मनोरूपी कोहरे के लोगों के ज्ञान रूपी ज्योति से नष्ट हो जाने पर, दुखों से दूर होने पर परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशा में वेग रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने लिए जो जान लगे हुए हैं, युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी पुरुषों को छोड़कर दूसरे कौन से समर्थ हो जाते हैं। तत्वज्ञानी नष्ट करने में
समर्थ हैं, दूसरे नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।